यस लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं सब लोग। रिजल्ट लगा है और बहुत सारे डाउट्स है। और ये डाउट्स अभी तो ठीक है, कुछ पुराने वाले स्टूडेंट्स को है, लेकिन जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में है, जिनका एग्जामिनेशन अब भी खत्म हुआ है, कुछ टाइम के बाद में उनका रिजल्ट आएगा, उनको भी एक डाउट आएगा, सर हमारा गोल्डन केटी। नहीं 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 नहीं, गोल्डन केटी और नॉर्मल केटी में क्या फर्क है, मैं ये बताने वाला हूँ। रिलैक्स रहिए, पहला समझ लीजिए। आधा तो हम लोगों के वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि ये बोला वो बोला वो बोला वो बोला। फिर इससे तुम लोगों को समझेगा भी और उतना सीरियसनेस भी आएगा। देखिए, गोल्डन केटी मतलब लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट, अगर वो अटेम्प्ट में फेल हो गए तो फिर तुम लोगों को एक साल घर पे बैठना पड़ेगा। अभी ये सीन किसके साथ है? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर में है फिलहाल, और वो थर्ड ईयर में जाना चाहता है। सेकंड ईयर का बच्चा थर्ड ईयर में जाना चाहता है। अभी इसमें उसको सेमेस्टर वन का केटी है, मैथ्स वन का केटी है। अभी थर्ड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर होना चाहिए। जो बच्चा फर्स्ट ईयर में कुछ केटी लेके बैठा था, ठीक है, उसको केटी का अटेंड मिला मिला मिला, ठीक है। अभी उसको अगर सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में जाना है, फिलहाल वो सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, सेमेस्टर फोर में पढ़ रहा है। अगर उसको थर्ड ईयर में जाना है तो थर्ड ईयर में जाने के लिए उसको फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर होना पड़ता है, पूरा क्लियर। अभी फर्स्ट ईयर का अगर कोई केटी बचा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैथ्स वन का केटी लगा हुआ है, तो आने वाला जो अटेम्प्ट है मई में, तो वो उसके लिए गोल्डन अटेम्प्ट हो गया। वो सेमेस्टर फोर के साथ ये पेपर देने वाला है। और अगर उस टाइम अगर उसका नहीं निकला, मतलब थर्ड ईयर जाने के लिए फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, अगर ये निकला नहीं, तो फिर उसको एक साल घर पे रुकना पड़ेगा। इसको बोलते हैं गोल्डन अटेम्प्ट। अभी कुछ लोगों को लास्ट ईयर में जाना है, उनके लिए सेकंड ईयर क्लियर होना जरूरी है। सेम तो तुम लोगों को समझा रहेगा कि अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं, इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि तुम लोगों का एक नॉर्मल केटी है या गोल्डन केटी है। अभी तो मैंने गोल्डन केटी बोला कि थर्ड ईयर में जाना है तो फर्स्ट ईयर क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है, कोई एक केटी है, तो आने वाला अटेम्प्ट जो अभी इस सेमेस्टर में देना पड़ेगा वो फाइनल अटेम्प्ट है। अगर नहीं निकला तो घर पे बैठना पड़ेगा। अभी नॉर्मल केटी का मतलब क्या होता है? उसको बहुत सारे ऑप्शंस है। जो बच्चा अभी सेमेस्टर वन में पढ़ रहा है, सेमेस्टर टू में पढ़ रहा है, सेम टू, और उसको सेमेस्टर वन का मैथ्स वन का केटी है। अब ये मैथ्स वन का केटी देने के लिए उसको बहुत सारे चांसेस है। ये नॉर्मल केटी है, मतलब अभी अगर उसको मैथ्स वन में केटी है तो वो सेमेस्टर टू के टाइम पे दे सकता है, सेम टू के टाइम पे दे सकता है। नहीं निकला तो सेमेस्टर थ्री के टाइम पे भी दे सकता है। फिर उसको सेमेस्टर फोर के टाइम पे भी देने का मौका है। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक ही अटेम्प्ट में सब क्लियर होना चाहिए। ये केटी वाला चक्कर अच्छा नहीं है, लेकिन तुम लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यार मेरा गोल्डन अटेम्प्ट है, अभी मैं सेकंड ईयर में कैसे जाएगा। सेकंड ईयर में जा सकते हो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ईयर में जाने के लिए पांच केटी अलाउड है, फाइव केटीज अलाउड है। लेकिन अगर तुम लोग सेकंड ईयर में सेमेस्टर टू में भी नहीं निकाल पा रहे हो तो सेमेस्टर थ्री में दे सकते हो, सेमेस्टर फोर में दे सकते हो। हाँ, ये जो होगा वो फाइनल अटेम्प्ट होगा। कुछ बच्चे लोग ड्रॉप में है, फर्स्ट ईयर में उनको ड्रॉप लगा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ड्रॉप लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये अटेम्प्ट अवेलेबल है, अगला अटेम्प्ट अवेलेबल है। तो उनका ये गोल्डन अटेम्प्ट नहीं है। तो गोल्डन अटेम्प्ट मतलब थर्ड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, लास्ट ईयर में जाने के लिए सेकंड ईयर क्लियर होना चाहिए। तो ये नॉर्मल केटी और गोल्डन केटी का फर्क है। अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब चक्कर में जाने का क्यों? पासिंग इतना डिफिकल्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं। पर हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। हम डिसाइड ही नहीं कर रहे कि हमें पूरा चैप्टर आना चाहिए। हम इसका थोड़ा पढ़ लिया, इसका थोड़ा पढ़ लिया, इसका थोड़ा पढ़ लिया, ऐसा थोड़ा 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 पढ़ते पढ़ते हम बोलते हैं कि अभी पेपर देना है। ऐसा नहीं होता है। मैच खेल रहे हो तो कौन से टाइप का बॉल आएगा ये तो पता नहीं है। हर बॉल के लिए तुम लोगों के पास अरेंजमेंट होना चाहिए। कौन सा शॉट खेलना है वो तुम लोगों को पता रहना चाहिए। तो ध्यान में रखिए, बिना मेहनत का कुछ कभी मिला नहीं है किसी को, और मिला भी है तो फिर वो ऐसा ही निकल जाता है।
तो बात समझिए, अभी फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहे हो या भविष्य में भी जो भी तुम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग उसका एक्चुअल फैक्ट समझ नहीं लेते हो, तब तक तुम लोग उसमें सक्सीड नहीं होगे। तो केटी वाला चक्कर ये तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, ठीक है, मुझे भी केटी लगा था, सेमेस्टर 1 में 2 केटी लगा था, ये मालूम नहीं था, पहली बार था। उसके बाद मुझे केटी नहीं लगा है। मुझे पता चला कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली exactly। ऐसा नहीं है कि पूरा बुक 4 बार पढ़ना है, ये सब सब ऐसा कुछ नहीं रहता है, या बड़ा बड़ा रेफरेंस बुक पढ़ना है। लिमिटेड कंटेंट, कंसेप्ट्स के साथ रिपीटेडली करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। अभी बच्चों का एक प्रॉब्लम मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पेपर के दिन एक दिन पहले भी बोलते रहे, सर डर लग रहा है, ऐसा वैसा। ऐसा कैसा होता है? अभी किसी ने तुम लोगों को बोला साइकिल चलाने का है, साइकिल चलाने में कौन सा डर है तुझे? नहीं है, वो तो अपने दिमाग में पूरा बैठ गया है कि कैसा क्या है। तो वैसा सेम परिस्थिति यहाँ पर भी होना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली क्या किया है कि ये नोटबुक है 400 पेजेस का, यही तुम लोगों का कंटेंट है, यही रिपीट 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 करते रहना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो ये एक बार कंटेंट फाइनल हो गया, इतना ही करना है। और स्पेशली आर्केडमी का कंटेंट तुम लोग जानते हो, जितना सिखाया उसके बाहर का कुछ पढ़ना नहीं है। और मैं जो भी एग्जांपल्स लेता हूँ, हर एग्जांपल में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 एग्जांपल्स लिए, तो 10 एग्जांपल्स में थोड़ा 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 चेंजेस करके पूरा चैप्टर कवर हुआ रहता है, उतना ही पढ़ना है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि आगे भविष्य में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो अभी से पढ़ने का चालू कर लो। नोट्स अवेलेबल है, आर्केडमी का नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, अपना ई लर्निंग एप्लीकेशन है। केटी वाले लोगों के लिए, गोल्डन वाले लोगों के लिए स्पेशल बैचेस स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने तुम लोगों को बताया कि गोल्डन वाला सीन क्या होता है और नॉर्मल वाला सीन क्या होता है। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये समझा रहेगा। रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।